हेलो दोस्तों, हमारे JMS चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार आपके लिए कक्षा 10 NCERT का मैथ का पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो यदि हम पहले चैप्टर की बात करें तो वास्तविक संख्या इस मैथ का पहला चैप्टर है। तो हम पहले संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं कि संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं। तो हम चैप्टर के बारे में जान लेते हैं पहले। तो चलिए देखते हैं संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं। देखिए, संख्याएँ संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। संख्या कितने प्रकार की होती है हमारी? दो प्रकार की। नंबर एक वास्तविक संख्या, नंबर एक वास्तविक संख्या है। नंबर दो की बात करें दोस्तों तो नंबर दो काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या है तो संख्या हमारी वास्तविक संख्या कई प्रकार की होती हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि वास्तविक संख्या में नंबर एक होता है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में 2 से भाग चला जाए वह संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों। या जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आए वह संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। नंबर 2 विषम संख्या। विषम संख्या, सम संख्या को हम इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जिसे हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, इसे उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में 2 से भाग ना जाए वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। या जिस संख्या के पीछे 1, 3, 5, 7, 9 आए वह संख्या कैसे कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों। नंबर 3 अब आ जाइए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को हम इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या कैसी होती है? प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती है। कितने से प्रारंभ होती हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक जाती हैं, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। नंबर 4 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जो संख्या 0 से प्रारंभ होते हैं। 0 से प्रारंभ होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 जो अनंत तक जाती हैं। इसको याद करने के लिए एक तरीका है, आप ऐसे याद कर लेना। पूर्ण संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। W प्लस नेचुरल नंबर, यानी 0 को, यानी 0 प्लस नेचुरल संख्या में यदि 0 को शामिल कर लो तो प्राकृतिक संख्या हो जाती है। ठीक है दोस्तों। नंबर 5, यदि हम नंबर 5 की बात करें तो आ जाइए भाज्य संख्या। क्या हो जाता है? भाज्य संख्या। देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से कट जाए वो संख्या कई संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या जैसे 4 उठा लीजिए आप। जैसे 4 में देखो मैं 2 से भाग दूंगा तो कट जाएगा। यदि 4 में मैं 4 से भाग दूंगा तो कट जाएगा। 4 में यदि मैं 1 से भाग दूंगा तो चला जाएगा। यानी किसी भी संख्या में 2 या 2 से अधिक जो संख्या एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से कट जाए वो संख्या कैसी कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जो 3-4 संख्या से कट जाए इकट्ठी वो भाज्य संख्या होगी। जैसे 6 ले लीजिए। 6 देखो 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, कई संख्याओं से कट रहा है तो ये भाज्य संख्या हो गया। ठीक है। 8 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, हमारे सब कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। नंबर 6 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या यदि मैं आपको बताऊं, अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो संख्याएं एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से ना कटे। जो एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से ना कटे वह संख्या कई संख्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 से ही कट रहा है और 1 से कट रहा है, और किसी से नहीं कटेगा। 2 3 है, 5 है, 7, 11, 13 ये संख्या आपस में जो अपने आप से ही कटेंगे और 1 से कटेंगे तो ये संख्या कई संख्या भाज्य संख्या है। यदि मैं भाज्य संख्याओं की बात करूँ तो ये जो भाज्य संख्या है वो 1 से लेके और 100 तक में 25 भाज्य संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? 1 से लेकर 100 तक में 25 भाज्य संख्या होती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अच्छा, नंबर 7 पे आ जाइए आप, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है?
परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में लेके जाती है। परिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या P/Q के रूप में लेके जाती हैं वह परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0, जहाँ Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2/0 है, तो ये क्या है? ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, जिसकी एक और शर्त होती है जहाँ Q बराबर नॉट इज इक्वल टू 0 और P व Q का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या किसी ने पूछा कि क्या 0 मेरी परिमेय संख्या है? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। क्या 3/6 परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि 3 और 6 का यदि मैं HCF निकालूंगा तो HCF कितना आएगा? 3 आएगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये बहरूपिया है इसका एक। इसे काट दूंगा, 3 1 3, 3 2 6, 1/2 आ गया। अब मैंने HCF निकालूंगा तो 1 HCF आएगा, और जी हमारी 1/2 परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्या 4 मेरी परिमेय संख्या है? हाँ, 4 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें से एक मान लो तो पेपर के रूप में लिख गई। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए नंबर 8, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएँ क्या होती हैं? ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे होती हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं। और अंडर रूट में अभाज्य संख्या जो भी अंडर रूट में अभाज्य संख्या होंगी वो अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे √2, √3, √5 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? ये हमारी सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या है? ये हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा और उदाहरण ले लीजिए इसके अपरिमेय संख्या के। यदि 1.001 है, ठीक है, क्या है? 1.001, और ये इस पर बार लगा हुआ तो ये आगे बढ़ता जा रहा है, 1 2 3, फिर आगे चला और 0 बढ़ गए इसमें, तो ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, डॉट 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 डॉट, क्या है? आगे बढ़ रहा है। तो ये क्या है? ये अशांत आवर्ती, क्या है? अशांत है और आवर्ती, तो ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय है, ये आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसकी बात करूँ 1.3 पे जो बार लगाए, इसका मतलब होता है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। ये आवर्ती तो है, लेकिन ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारी एक परिमेय संख्या है। ये हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 9 पे आ जाइए। नंबर 9 पूर्णांक। पूर्णांक की बात करूँ तो हम पूर्णांक को Z से डिनोट करते हैं। पूर्णांक को हम किससे डिनोट करते हैं? Z से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूर्णांक का मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक संख्या रेखा होती है, यहाँ बीच में क्या होता है? 0। इधर चलने पर +1, +2, +3, +4 आता है। ठीक है, डॉट 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 ऐसे चलता रहता है। ऐसे ही इधर चलेंगे तो -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा पूर्णांक होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे इस चैप्टर से संबंधित हमारे संख्याएं थी। मैं आपको बता दें कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। जो हमारी वास्तविक संख्या होती है वो ये होती है। अब काल्पनिक संख्या के बारे में समझ लीजिए, काल्पनिक संख्या क्या होती है। जैसे कि आपको मान लो x² + 5 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमें x की वैल्यू निकालनी है इसमें। जब मैं x² की वैल्यू निकालूंगा तो ये बराबर से उधर जाएंगे, -5 हो जाएंगे। जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा इसमें स्क्वायर हटेगा, इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो यही हमारी क्या है? काल्पनिक संख्या है। क्या है? काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक संख्या है। सॉरी, वो गलत हो गया, काल्पनिक संख्या है। ठीक है दोस्तों, काल्पनिक संख्या है। अब देखिए, अब हम आते हैं, हमें 10th में मैथ में क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़नी है। क्या पढ़नी है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। वो ये देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय दे रखी है, तो मैं आपको बता दूं यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन में प्रमेय ये दे रखा है, A = BQ + R। ये आपको याद कर लेना है, एक तरह फॉर्मूला ये समझ लो। A = BQ + R, जहाँ मेरा A क्या है? एक भाज्य है। क्या है? भाज्य। A मेरा भाज्य है,
भाज्य बराबर, ये क्या है मेरा भाजक है, और मेरा क्यू क्या है भागफल है, प्लस आर क्या है मेरा शेषफल, आर क्या है मेरा शेषफल है। ठीक है दोस्तों, जहाँ जहाँ आर की वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, जहाँ आर की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, आर की वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 हो, और लेकिन आर की वैल्यू बी से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, आर की वैल्यू बी से क्या होनी चाहिए, छोटी, ये उसकी शर्त है। ठीक है दोस्तों, एक आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। तो ये वही फॉर्मूला है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन आप कैसे, इससे कैसे क्वेश्चन करोगे, यहीं देख लो। मान लो हमें 5 और 4 का हमें क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ए क्या है यहाँ पे, ये ए है, ये मेरा बी है, ए की जगह 5 रखूँगा। ठीक है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे 5 बड़ा है तो मैं ऐसे ऐसे चिन्ह लगा देता हूँ। ठीक है, बढ़ेगा तो 5 ऐसे बड़ा है तो ए की जगह 5 रखेंगे, बी की जगह हमें 4 रखना है, 4, 5 में यदि मैं 4 का भाग दूंगा, 4 एक 4, 1 से सोचा तो भाज्य बराबर भाजक कितना था 4, भाजक गुणा भागफल, भागफल कितना है 1, और प्लस शेषफल कितना है 1। ठीक है दोस्तों, इससे मैं हल करूँगा, 4 एक 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 4 और 1 5, यानी 5, यानी लेफ्ट और राइट हैंड दोनों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गए हमारे बराबर आ गए, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है। ठीक है दोस्तों, हम प्रश्नावली पे चलते हैं। तो हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1.1 दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, हम करते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225, हमें 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ सबसे पहले हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, हल। ठीक है दोस्तों, जहाँ 225 बड़ा है 135 से। ठीक है दोस्तों, जहाँ 225 बड़ा है 135 से, आप ये को ये लिखना है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ चरण 1 की बात करें, चरण 1, चरण 1 है इसका। देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है हमारी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ 225 हमारी ए है और यहाँ 135 हमारे क्या है, बी है। ठीक है दोस्तों, तो हम 225 में क्या करेंगे दोस्तों, हमारे ए बराबर 225 एक ही हम 225 रखेंगे बराबर 225 में हम क्या करेंगे, 225 में हम भाग देंगे 135 का। ठीक है दोस्तों, तो 135 सेकंड 135 और 135 दो नहीं करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 270 हो जाएंगे, तो ज़्यादा हो जाएगा। 135 सेकंड 135, 5 में से 5 गए 0, यहाँ से ली 12, 12 में से 3 गए तो कितने बचे 9, यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है दोस्तों, तो भाज्य बराबर भाजक कितना था मेरा 135, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल कितना था मेरा 1, और प्लस शेषफल कितना है मेरा 90। ठीक है दोस्तों, चरण 1 हो गया। अब चरण 2 की बात करें, चरण 2, तो चरण 2 क्या होता है, चरण 2 की बात करें तो यहाँ पे अब जो इसमें सबसे बड़ी संख्या मैं उसको ये मान लूँगा और इसको मैं अपनी भी मान लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मेरा 135 क्या हो जाएगा, मेरा भाज्य हो जाएगा, भाज्य बराबर, अब 135 में कितने का भाग दूंगा, 90 का, 90 एकन 90, 5 के 5, 13 में से 9 गए कितने बचे 4, 45। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल।
ठीक है दोस्तों। अब चरण 3 तो चरण 3 अब यहाँ पे हमारा जो ए हो जाएगा भाज्य हो जाएगा, तो भाज्य बराबर जैसे सबसे बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से इसमें भाग देंगे इससे, तो भाज्य बराबर भाजक 90 में कितने से भाग देना है मुझे, 45 से, 45 दूनी 90, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक कितना है मेरा 45, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल कितना है मेरा 2 और प्लस शेषफल कितना है मेरा, शेषफल मतलब 0 बचा यहाँ पे, शेषफल 0 हो गया, ठीक है दोस्तों। हम तब तक करेंगे तब तक यहाँ 0 ना आ जाए, अगर 0 आ गया तो 0 के जो सामने वाला होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। 0 के जो सामने होगा वही आपका आंसर होगा। तो अंतिम शेषफल क्या है यहाँ पे, यहाँ लिख दो, अंतिम शेषफल 0 है व भाजक, यदि हम भाजक की बात करें तो भाजक कितना है यहाँ पे हमारा 45 ही था, तो भाजक 45 है, अंतिम शेषफल 0 है वह भाजक 45 है, ठीक है दोस्तों। अतः हम HCF की बात करें, HCF किसका 135 और 225 का, 135 और 225 का HCF कितना आया 45, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 196 और 38,220 का HCF ज्ञात कीजिए, किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, ठीक है दोस्तों। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, देखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दूसरा वाला। दूसरा क्वेश्चन है आपका 196 और 38,220 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, ठीक है दोस्तों। तो हम क्वेश्चन को करते हैं, तो यहाँ पे हल लिखिएगा, सबसे पहले वही चीज़ हल लिखो। अब जहाँ 38,220 बड़े हैं हमारे 196 से, ठीक है, तो यहाँ ये ए हो जाएगा, यहाँ पे ये बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला वो लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्या लिखोगे आप, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है दोस्तों। केस वन क्या होता है, देखिए दोस्तों, ए की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ 38,220, ठीक है, बराबर यानी 38,220 में मैं भाग दूंगा 196 का। ये कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन आप रफ कार्य पे कीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो 196 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे 382 से ज़्यादा ना जाए, ठीक है। तो 196 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 196 में मल्टीप्लाई करता हूँ 2 का, 2 छिंग 12 के 2, हाथ से लेके 1, 2 नम 18, 19, 19 के 9, हाथ से लेके 1, 2 2 और 3, ये हो गया 392, जो कि 382 से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, 196 एकन 196, हाँ 12 में से 6 गए, 6 बचे, यहाँ रह गए 7, 7 में जाएंगे, 17 में से 9 गए, 8 बचे, ठीक है दोस्तों। यहाँ रह गया 2, 2 में से गया 1, 186 बचे, कितने बचे दोस्तों 186। अब 196 का 186 भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, हम 2 उतार लेंगे, ये हो गए 1862। 196 का फाड़ा ऐसे पढ़ना 1862 से ज़्यादा ना जाए, तो ये जाएगा 9 बार, इसमें कितनी बार जाएगा दोस्तों 9 बार, 9 बार मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1764, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना 9 का 1764 आ जाएगा, ठीक है। 12 से 4 गए 8 बचे, यहाँ रहेंगे 5, 5 में से जाएंगे तो 15 में 6 गए 9, 7 में 7 है, कुछ नहीं बचा, ठीक है, तो आ लिया 2। यदि आप इसका 196 में 196 का फाड़े से बढ़ेंगे 980 से ज़्यादा ना है तो 5 बार, कितनी बार जाएगा 5 बार, 980 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 0, यानी सब में तो क्या 0 0 बचा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा तो हो गया। तो भाज्य बराबर भाजक कितना है यहाँ पे हमारा 196 भाजक गुणा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल कितना है मेरा 195 प्लस शेषफल क्या है मेरा 0, क्या है दोस्तों हमारा शेषफल 0। तो हमारा यहाँ पे जो
आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 195 हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेषफल 0 है और भाजक हमारा कितना है 195 है। तो लिख दो यहाँ अंतिम शेषफल 0 है, शेषफल 0 है। वह भाजक कितना हमारा 196 है। ये हमारे भाजक क्या है 196। ठीक है दोस्तों, भाजक 196 है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा उसमें 195 हो जाएगा। तो अतः मैं लिख दिया, अतः HCF 196 और 38,220 का HCF कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 195। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 867 और 255 कितना है, 867 और 255 का HCF निकालना है। 867 और 255 का, तो वही चीज़ आपको लिखनी है हल। 867 बड़ा है कितने से, 255 से। ठीक है दोस्तों, 867 बड़ा है 255 से। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यही लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है हमारी, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है दोस्तों, यहाँ केस फर्स्ट की बात की जाए, केस फर्स्ट, तो हमारे यहाँ ए क्या है हमारा 867 है और बी क्या है हमारे 255 है। तो एक जगह 867 रखेंगे बराबर बी की जगह कितना रखना है 255 रखना है। ठीक है, तो मैं इसका भाग दूंगा 867 में 255 से, कितने से भाग दूंगा 255 से। 255 का भाग ऐसे दीजिए कि 867 से क्या हो ज़्यादा ना जाए। तो मैं इसमें 4 से भाग दे के देखता हूँ। 255 में 4 से गुणा करता हूँ पहले। 4 पन्ना 20 का जो आंसर लगे, तो 4 पन्ना 20 तो 22 का, तो आंसर लगे तो 4 दूनी 8 हो तो 10। ये बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसमें अब 3 से गुणा करके देखता हूँ। 255 गुणा 3, तो 5 15 5 हासिल लगी 1, 5 15 16 की 6 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 765 हुआ। 3 बार जाने पर कितना हुआ 765। 7 में से 5 गए 2 बचे, 6 में से 6 गए 0 और 8 में 7 गया तो कितने बचे 1 बचा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल कितना था मेरा 3 प्लस शेषफल कितना है मेरा 102। मैं केस 2 की बात करूँ, केस 2 क्या होता है देखिए, यहाँ पे अब हमारा भाज्य कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा। बड़ी संख्या उठा लेते हैं, बड़ी संख्या 255 किससे भाग देंगे 102 से। 255 में मैं कितने भाग दूँगा 102 से भाग दूँगा। तो 102 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 255 से ज़्यादा ना जाए। तो 102 दूनी कितने हो जाएंगे 204 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 204, 5 में से 4 गए 1, 5 के 5 कुछ नहीं बचा 51 बचे। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल कितना है मेरा 2 प्लस शेषफल कितना आया 51। ठीक है दोस्तों, केस 3 की बात कर रहे हैं। केस 3 में आप देखिए, अब हमारे यहाँ पे 102 आ जाएगा भाज्य की जगह, और कितने का भाग देना है मुझे 51 का। तो 102 में मैं कितने का भाग दूंगा 51 का, 51 दूनी 102। ठीक है दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं बचा 0 बचा। तो भाज्य बराबर भाजक कितना था मेरा 51, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल कितना था मेरा 0। हम तब तक इस सवालों करेंगे तब तक शेषफल क्या ना आ जाए 0 ना आ जाए, और जो 0 के सामने वाला होता है वही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम अंतिम शेषफल 0 है व भाजक कितना हमारा 51, अंतिम शेषफल 0 है और भाजक 51 है। अतः HCF जो होगा, अतः HCF 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा आपका 51। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, तो हम ये सेकंड वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, देखिएगा।